हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ सभी को। और मैं नहा चुकी हूँ, काफ़ी काम कर लिया है मैंने। और अब मैं करूँगी क्या, जो मुझे शाम को बनाना है ना, उसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी। जैसे कि मैंने अरबी रख दी है अभी बॉइल्ड होने, क्योंकि कुछ चीज़ों को लगता है टाइम। और मैंने मतलब सिर वॉश कर लिया। अभी मैं दोबारा भी नहाऊँगी पूजा करने से पहले, तो क्योंकि मेरे को पूजा करनी थी, कान्हा जी ने लाने थे, तो वो भी किया मैंने। और ना आज मेरे ऑयल हो रहा था, लग रहा है ढंग से निकला नहीं है शायद ऑयल। चलो भी ठीक हो जाए। शैम्पू तो काफ़ी सारा लगाया था फिर भी। और मेरे लग गई मेहंदी, कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छा कलर आया है। और मेहंदी भी बहुत सुंदर लगी है। आशी ने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है, और उसका नाम भी आशी और मेरा नाम भी आशी। वैसे आशू आशी उसको भी, वो भी कहती, वो मेरे को भी घर में आशू भी बोलते हैं और आशी भी बोलते हैं, और मुझे भी घर में आशी आशू बोलते ही हैं। तो अब मैं करने जा रही थी, अभी वो कपड़े वॉश करके आई हूँ मैं, कपड़े भी धुल चुके हैं। मैं सोच रही हूँ नेल पेंट लगा लेती हूँ और थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। उसके बाद पूजा तो वही होगी हमारे 3:30-4 बजे, मतलब नहा ली थी कि मैं थोड़ा सा काम वैसा कर सकूं, क्योंकि वैसे देर से नहाओ तो ज़्यादा सही रहता है, प्यास वगैरह नहीं लगती। इसलिए मैं नहाते ही ना तुरंत ऊपर चली गई। थोड़ा काम में दिमाग बट गया। और अभी मुझे भेजनी है वीडियो, शॉर्ट्स भेजना है। अभी देखती हूँ भेजूँगी नहीं भेजूँगी, पता नहीं अभी। तो बस यही करना है। तो मैं ना नेल पेंट लगाने जा रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो चालू कर लेते हैं, क्योंकि आज वीडियो चालू रहेगा। तो देखते हैं कैसे कैसे जाएगा। यदि 2 पार्ट में करना चाहूँगी तो मैं 2 में भी कर सकती हूँ। देखती हूँ कैसे बनती है वीडियो। और ये मेरा करवा चौथ का पहला व्लॉग है, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना आप लोग। और मैं दूसरे हाथ की भी दिखाती हूँ आपको मेहंदी, ये देखिए। अब मैं सोची चूड़ी का ना सेट भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में। तो वही करने जा रही थी मैं। तो पहले मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। तो गाइज़ ये बनाया है मैंने सेट अपना। अभी इसमें गोल्ड की चूड़ियाँ भी डालूंगी मैं। तो ये बहुत पहले की चूड़ियाँ थी, तो मैंने सोचा कितने बना लेती हूँ। देखो चूड़ियाँ रखी हुई थी, तो फिर क्या करना, वो मैंने पहनी भी नहीं थी, तो ऐसी रखी हुई थी। तो मैंने इसी से सेट बना लिया अपना बढ़िया सा। और इसी तरीके से मैं अधिकतर ना ऐसे ही बनाती हूँ सेट। तो गाइस यहाँ पर मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चल रहा था तो साउंड आ रही थी बहुत तेज़। तो मैंने कहा म्यूट कर देती हूँ, कभी कॉपीराइट क्लेम आ जाए अच्छी खासी वीडियो पर। तो हो गया ये कि मैं अब ढूंढ रही थी अपनी लिपस्टिक, जो कि बहुत महंगी थी, 250 की थी। मेरे हिसाब से तो बहुत महंगी थी, लेकिन मतलब मुझे मिल ही नहीं रही थी कहाँ है। फिर हस्बैंड को भी फ़ोन किया कि मैं 2 लिपस्टिक लाई थी या एक, तो उन्होंने कहा 2 लाई थी। और ना बाद में ना वो लिपस्टिक मिल गई थी, यहीं थी। मैं सोची थी वहीं रह गई दुकान पर। वो जो लिपस्टिक थी तो वो थी मार्कर की तरह से, और मैंने ही ना काकुल के मार्कर वाले डिब्बे में वो डाल दी, और सारे घर में उसको ढूंढने में लगी हुई थी। और इतना दिमाग ख़राब हो गया उसके चक्कर में, 1 घंटा मेरा ख़राब हुआ। लेकिन जब मिल गई तो उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह की तैयारी चालू कर दी। अरबी मैंने बॉइल्ड होने रख दी थी, तो वो हो चुकी थी, तो उन्हीं को छील कर रख रही थी। और उसके बाद मैं पीसूँगी टमाटर और हरी मिर्च। प्याज लहसुन तो हम यूज़ करते नहीं हैं, और कौन कौन करता है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि प्याज लहसुन किसके यहाँ यूज़ होते हैं। हमारे यहाँ मनाही ही नहीं है, लेकिन मैं कभी पूजा की चीज़ों में प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करती, तो इसीलिए मैंने नहीं करा। और देखिए मैं हरी मिर्च डाली थी खूब सारी, और टमाटर डाल दूँगी इसमें। और ये 2 सब्जियों के लिए मैं एक साथ ही तैयार कर रही थी, क्योंकि उसके बाद साड़ी पहनने के बाद ना ये काम करने ठीक नहीं रहते, साड़ियों में छींट वगैरह लगती हैं। तो ये काम मैं नहा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं कर रही थी नहाने से पहले, कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकती हूँ काम। और मैंने धीरे धीरे तैयारी, जैसे नेल पेंट वगैरह लगा लिया, आलता लगा लिया, ये सब मैं कर चुकी थी। और अब करी थी मैं कमरे को एक बार और क्लीन, क्योंकि इसके बाद मैं चौकी वगैरह लगाऊंगी साड़ी पहन के। तो वही मैं घर को एक बार साफ़ करी थी, जितना भी कूड़ा वगैरह था जो अभी सब्ज़ी काटने में और छीलने में हुआ था, वो सब मैंने क्लीन कर। और उसके बाद दिखा रही थी, देखिए मेरा लुक। और ये भी जो भी गोल्ड की चीज़ें मैंने पहन रखी है, ये सब मेरी मायके की हैं। मेरे भाई ने दिए हैं मुझे, ये कान के, हाथ के, सब मेरे भाई ने मेरे को दे रखे हैं ये। तो सब मेरा भाई देता है गोल्ड वगैरह की चीज़ें। मेरे पे यहाँ की ससुराल की कोई भी चीज़ नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मुझे यहाँ से कुछ मिला है, नहीं, लेकिन भाई बहुत देता है। अब
और वो मुझे ही नहीं, हम चारों बहनों को ही देता है, हर सारा खर्चा वही उठाता है बेचारा। तो गाइस यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया था और चावल मैंने भिगो के रखे थे, क्योंकि इस टाइम लगभग हो रहा था 2:30 के करीब, तो मैं तैयार होने लगी थी और मैंने दूध चढ़ा दिया था ताकि दूध उबल के खीर धीरे धीरे खदकती रहे, क्योंकि खीर यदि धीरे धीरे बनती है तो रबड़ी की तरह से बनती है। तो वही उसकी तैयारी मैंने गैस पे चालू कर दी और अपनी तैयारी के लिए मैं कमरे में आ चुकी हूँ। तो देखिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं मेकअप करने के लिए, लेकिन मैं हाथों का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, मैं ब्रश वगैरह का नहीं करती हूँ। तो मैंने सिर्फ एक बार ब्रश यूज़ करा है, मतलब वो भी कैमरे को दिखाने के लिए, हाँ मेरे पास ब्रश है। बाकी लाइनर वगैरह मैंने लगा रही थी और आई शेडो वगैरह लगाऊंगी बिल्कुल हल्का सा। मेरे से अच्छा मेकअप मेरी देवरानी कर लेती हैं दोनों, मेरे को नहीं आता बिल्कुल भी करना ढंग से। बस ठीक ठाक लगती हूँ मैं उस दिन फिर भी। लेकिन हाँ बस ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रहा मेरे पास ब्रश बस ऐਵੇਂ ही रगड़ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कैसे होता है मेकअप। बस सामान एक बार ले आई थी, उसे पोतती रहती हूँ। और ना 3 साल पहले लेके आई थी, वही सामान आज तक चल रहा है। अब आप सोच लो मैं कितना मेकअप करती होंगी। और मैं दिखा रही थी, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। और ये मेरी चूड़ियाँ गोल्ड की भी। और इसके बाद हो गई मैं तैयार साड़ी वाड़ी पहन के। और हस्बैंड लाए थे गजरे, 2 लाए थे, एक मैंने गौरा माता को चढ़ा दिया और एक मैंने लगा दिया। तो मैंने कहा उनका भी तो श्रृंगार करते ही हैं हम, जो भी करते तो उनको भी गजरा देंगे। वो लाए तो हालांकि मेरे लिए तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन मुझे तो पता था ना, मुझे गौरा माता को चढ़ाना है। मैं कहा चलो। तो गाइस साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इसके धागे खिंच रहे थे, तो वो मुझे दिखा के आनी है। और यहाँ करने लगी मैं पूजा की तैयारी, माला वगैरह लगा रही थी और जो सामान मुझे रखना है वो लगा रही थी। और इसके बाद देवरानी भी आ जाएगी, जिसकी कि मैं शक्ल आपको नहीं दिखा सकती, जब तक जिसकी आज्ञा नहीं होगी मैं उनकी शक्ल नहीं दिखा सकती। हाँ रख रही थी मैं अपनी गौर, जिनका मैंने मेकअप कर दिया है, सब लगा दिया है मैंने, उनके आलता वगैरह। और क्या कहते हैं, इसके बाद मैंने मेकअप का सामान रख दिया। और यहाँ इधर मैं फ्रूट्स वगैरह भी रख दूँगी और मैंने अपना लोटा भी रख दिया। और इस टाइम पे आ चुके थे वो लोग, तो पूजा की तैयारी चल रही है बस। और ना इस बार ना मेरी काकुल नहीं थी यहाँ पर, तो जो है कथा है वो दीप्सी ने सुनाई थी, देवरानी की बेटी ने, और बहुत अच्छे से सुनाई थी। उसने भी छोटी सी है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसी ने सुनाई थी और बहुत खुश हो रही थी कथा सुनाकर। और हमें भी अच्छा लगा उससे कथा सुनने के बाद। देखो कथा किसी से भी सुनो, कोई भी सुनाए, बस ध्यान से और मन से, और सुनाने वाला भी मन से ही सुनाए तो ही लगती है वो कथा। और यहाँ मैं चौक पूरी थी, एक बार मैंने बना दिया था लेकिन वो हो गया था ख़राब, तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से बनाया यहाँ पे चौक। और उसके बाद धूप बत्ती वगैरह लगाकर और हम पढ़ेंगे कथा यहाँ पर। तो गाइज़ आप कैसे कैसे पूजा करते हैं ये भी बताना मुझे कमेंट्स बॉक्स में। और मेरी साड़ी कैसी लगी और मैं कैसी लगी ये तो ज़रूर बताना। और इसके बाद ये मैं लगा रही थी, सतिया काट रही थी अपने लोटे पर, और इस पर बनकर आए थे सतिया, मतलब सतिया कलर वाले पे। और इन पे फिर भी मैं एक बार टिक्कियाँ लगा रही थी 7, मतलब हम लगाते, मैं तो लगाती हूँ 7 टिक्कियाँ इस पे, इधर इस वाले लोटे पे भी लगाऊंगी और सबके तिलक करूँगी। उसके बाद कथा सुनने के बाद अपने भी लगाऊंगी, देवरानी के भी लगाऊंगी, अपनी मांग भी भरूंगी और उसकी भी भरूंगी। तो इस तरीके से हम सिंपल तरीके से करते हैं, जैसी हमें आती है पूजा उस तरीके से करते हैं। और मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं गाइस, मुझे बहुत पसंद आए अपनी सारी चीज़ें। जब देखने में साड़ी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन कहते हैं ना पहन के ही चीज़ अच्छी लगती है, और हर किसी के ऊपर नहीं अच्छी लगती है, किसी किसी के ऊपर ही अच्छी लगती है। तो उनमें से मैं भी हूँ, मेरे ऊपर भी पहन की चीज़ें अच्छी ही लगती हैं, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके बाद जैसे ही ये सब तैयारी होगी, मैं हाँ फ्रूट्स वगैरह 4 तरीके के फ्रूट रखे थे, 4 तरीके का मैंने श्रृंगार रखा था। और मम्मी की साड़ी वगैरह उसमें भी चूड़ी बिंदी बिछिए लगा के रख दिए थे मैंने साइड में। तो गाइस ऐसे ही लेट हो जाते हैं एक दूसरे के चक्कर में, वो मतलब देवरानी आएगी, मतलब काम तो मेरा भी नहीं निपटा था, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं निपटा के बैठी हुई थी, मैं बैठ ही रही हूँ बहुत, मेरा भी काम चलता ही रहा था। तब तक वो आ गई थी। और उसके बाद हमने की पूजा, यहाँ पे हो गई हमारी कथा चालू। और जो छोटी वाली बच्ची है नीली फ्रॉक वाली, उसको लग रही है भूख, और मैं उससे कह भी रही हूँ कि एप्पल खा ले, कह रही है नहीं एप्पल छील के दो। मैंने कहा ताऊ जी देंगे छील के, या फिर तो गाइस हम तो शाम को ही पूजा करते हैं, कोई कोई तो 12 बजे करीब भी कर लेते हैं पूजा, लेकिन हमारे यहाँ तो शाम को ही होती है। और शाम को क्या सूरज ढलने को ही होता है, तभी तक कर पाते हैं हम तो पूजा। तो इस तरीके से चल रही थी हमारी दोनों की पूजा, देवरानी जिठानी की। इधर बैठी है देवरानी पल्ले वाली, सामने जो है वो ऊपर रेंट पर रहती हैं, वो भी हमारे साथ ही करती हैं पूजा जब से रह रही है।
तो यहाँ पर हम एक दूसरे के सिंदूर और टीका लगा रहे थे, देवरानी जेठानी, और उसके बाद जाएंगे हम जल चढ़ाने सूर्य भगवान को। तो गाइस पूजा पाठ हो चुकी है और मैं कुछ ऐसे रेडी हुई हूँ। आई थिंक इसकी रोशनी आ रही है। तो मेरी साड़ी ये है, लेकिन साड़ी में ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, धागे से खींच रहे हैं, पता नहीं क्यों। दिखा के आनी पड़ेगी ये साड़ी, क्योंकि फॉल वहीं से लग के आई थी तो मैंने नहीं देखा इसको। अब देखा है तो अभी तो मैंने पहन ली है ये साड़ी। देखते हैं और अब बना लेते हैं खाना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो गाइज़ यहाँ पर बनाने लगी मैं सब्ज़ी। तो सबसे पहले बना रही थी मैं मटर पनीर की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने मसाला तो पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था। तो आधा मसाला मैं मटर पनीर की सब्ज़ी में डाल दूँगी और आधा मसाला अरबी की सब्ज़ी में। तो मैं कुकर में ही बना रही थी, जल्दी बन जाएगी, क्योंकि टाइम ना बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो इसलिए जल्दी जल्दी रेडी कर रही थी। और वैसे भी मैं मटर पनीर की रेसिपी एक बार शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ, आप देखना जाके इंस्टेंट वाला। तो इस तरीके से भी बहुत अच्छा बनता है। और उसके बाद कसूरी मेथी वगैरह डाल के मैं मटर डाल दूँगी, और पनीर मैं बाद में डालती हूँ, पहले मैं मटर डाल के इसमें सीटी लगा दूँगी। हालांकि फ्रोज़न वाली मटर थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैंने एक बार सीटी लगा दी इसमें, एक ही सीटी लगाई थी। उसके बाद पनीर डाल दिया और सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। और उसके बाद इसी गैस को मतलब इस कुकर को मैं दूसरी वाली गैस पे रख दूँगी और अब करूँगी मैं अरबी छौंकने की तैयारी। तो गाइज़ आपने क्या क्या बनाया इस करवा चौथ पर मुझे ज़रूर बताना, जो मुझे कमेंट करते हैं, और नए व्यूवर्स भी जुड़ रहे हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करें। और इसके बाद ये बॉइल करी हुई अरबी डाल दूँगी मैं। और मेरी मेहंदी देखो कितनी अच्छी लग रही है। और ये वाली जो गोल वाली रिंग है ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। उसके बाद मैंने अमचूर डाला इसमें, और साइड में ना चाय रख रखी थी। हस्बैंड कह रहे थे नहीं रहने दे, तू नहीं पी रही तो हम भी नहीं पी रहे। मैंने कहा वैसे भी तो सुबह से खाना वाना तो खा ही रहे हो, चाय भी पी लो, क्या हो गया, मेरे को तो पीनी नहीं है। और गाइस मैं नहीं पीती हूँ ना पानी ना चाय, हमारे घर में सब पी लेते हैं चाय, मतलब पूजा करने के बाद, लेकिन मैंने कभी नहीं पी है और ना ही इसलिए मैं पीती हूँ चाय। और यहाँ ससुर जी की थाली तैयार हुई थी, जिसमें थी अरबी की सब्ज़ी, मटर पनीर की और रायता, क्योंकि वो शुगर के पेशेंट है तो खीर नहीं दी। उसके बाद मैं मम्मी को खीर से ही पूछ के दी आई थी, क्योंकि 4 जनों के यहाँ से मतलब करवा चौथ आती है तो मम्मी इतना खा भी नहीं पाती है। तो सब्ज़ी वगैरह वहाँ से आ गई थी, मैंने खीर दे दी थी, खीर तो मैंने कहा रख ही देती हूँ। और उसके बाद साड़ी वगैरह दे के मैं मतलब आ गई थी, और आपको अभी दिखाऊंगी। और मैं आपको दिखा रही थी, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत मतलब दुल्हन बन गए। हर औरत आज के दिन ऐसी लगती है दुल्हन सी। और ये देखो मतलब मेरे भी ना उल्टे पुल्टे काम होते हैं। एक साइड तो मैंने दूसरी क्लिप लगा रखी है और एक साइड दूसरी, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रही थी। और इसके बाद मैं कर रही थी, चाँद निकल आया था तो करवा माता को पूज रही थी। और इससे पहले ससुर जी खा चुके थे खाना, क्योंकि हर किसी को हम लेट नहीं कर सकते। मेरे बच्चे भी खा चुके थे खाना। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे पूजा हुई, उसके बाद गए हम ऊपर छत पर, और हमने बहुत फ़ोटो शूट किया अपना, बहुत ज़्यादा। और ये देखो काकुली कर रही है शूट यहाँ पर, और मैं ले जा रही थी ऊपर लोटे को, और कुछ सामान हस्बैंड लेके जा चुके हैं ऊपर। तो इस टाइम पे बच्चे भी बहुत हेल्प करते हैं, बच्चे बड़े खुश रहते हैं मम्मी को इस तरीके से तैयार होकर देखकर। सोनू तो यही कह रहा था मम्मी आज नहाई हो शायद, मुझे लग रहा है इतने दिनों में। मैंने कहा अच्छा, वो बहुत मजाक करता है आजकल। और इसके बाद मैं जल चढ़ा रही हूँ, तो दोनों बच्चे हट गए हैं, कह रहे चलो हम, मतलब दोनों फ़ोनों से शूट हो रहा था तो जल चढ़ गया। उसके बाद अपने हस्बैंड को देखेंगे हम चलनी में, और चलनी में हो गया छेद, क्योंकि हम ऐसे काम मतलब करते नहीं है जो ढंग से हो जाए, हमसे सारे काम अटपटे ही होते हैं। और इसके बाद होगी बहुत बड़ी एक रस्म, जिससे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अभी आप देखना कि वो रस्म कौन सी है, बहुत सीरियस वाली रस्म होती है। और ये देखिए हम देखेंगे चंद्रमा को और अपने चांद को यहाँ पर। तो गाइज़ कैसा लगा है ये व्लॉग ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आजकल सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो और लाइक भी बहुत कम करते हो मेरे इसको व्लॉग वगैरह में। तो ये देखिए हस्बैंड खड़े हुए हैं, वाह आज तो मैं ढंग से ही पूजा गया हूँ। और इसके बाद कह रहे थे मतलब एकदम सीना तान के खड़े हो जाते हैं, चल छू पैर, आज तो छूने ही पड़ेंगे तेरे को कैसे भी करके। तो मेरे को कोई शर्म नहीं होती इसमें, मतलब कि मैं नहीं छू रही हूँ, नहीं मैं छू लेती हूँ। ये देखो मैं ऐसे दबा रही थी, मैंने कहा लो ऐसे दबवा लो तो मेरे से पैर। तो गाइस इस तरीके से पूजा बहुत अच्छे तरीके से हुई, देखो पूजा पाठ अच्छे से हो जाए। और इसके बाद पी रही थी मैं पानी, जो कि पानी पी के इतनी तेज़ मतलब ऐसा लगा एकदम मेरी आवाज़ भी आ रही होगी शायद इसमें, कि मुझे बड़ा रिलैक्स सा मिला कि मुझे पानी मिल गया है। तो गाइस इसके बाद
क्या कहते हैं, हम जाएंगे मम्मी के पास पेट तक जाते और करेंगे अपना जो सामान देना है मम्मी को वो। और उसके बाद गई थी मैं जेठानी के पास, वहाँ का मैंने नहीं लिया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब तक वो ना कहें बेकार में मुंह बनाएं फिर अच्छा नहीं लगता। और ये मम्मी के लग गई थी खीर। और ये है हमारी सासू माता जो कि पहली बार आ रही है व्लॉग में। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइज़ बाय बाय।